नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल में। आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक डरावनी कहानी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में बसा एक छोटा सा गांव था, गणेशवाड़ी। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरियाली, खेत, पहाड़ियां और पेड़ों की घनी छांव। गांव में सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां बजती और शाम होते ही ढोलक की थाप के साथ लोकगीतों की गूंज सुनाई देती। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा डर जो गांव की हवा में घुला हुआ था। हर गांव वाले की नजरें उस पहाड़ी पर कभी कभी उठती थीं। भाऊ साहेब का वाड़ा, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं उस वाड़े से पूरा गांव दिखता था, लेकिन गांव से उस वाड़े की सिर्फ छाया भर दिखाई देती थी, क्योंकि वह वाड़ा कोई आम वाड़ा नहीं था। वह भूतपूर्व सरपंच भाऊ साहेब पाटिल का वाड़ा था। एक ऐसा नाम जिसे आज भी लोगों की रूह कांप जाती थी। भाऊ साहेब पाटिल गांव के सबसे ताकतवर, सबसे दबंग और रहस्यमय इंसान थे। उनकी ऊंची ललाट, मोटी मूंछें, गहरी लाल आंखें और भारी आवाज से लोग थर थर कांपते थे। कहते हैं उन्होंने अपने जमाने में अकेले 10 डाकुओं को मार गिराया था। उनका इंसाफ बहुत सख्त था। चाहे गांव वाले हों या उनका अपना परिवार, गलती पर माफी नहीं मिलती थी। उनका वाड़ा पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, एक पुरानी हवेली जैसी बड़ी इमारत जिसमें दर्जनों कमरे, आंगन, तहखाने और ऊंचे बुर्ज थे। उस वाड़े में उनकी पत्नी धनवंती, बेटा गजानन और बेटी मुक्ता भी रहते थे। गांव के लोगों ने कभी उनकी पत्नी को ज्यादा बोलते नहीं सुना। मुक्ता तो जैसे कभी थी ही नहीं। गांव वालों ने उसे शायद 1-2 बार ही देखा होगा। वो वाड़ा जो कभी गांव का गौरव था, अचानक एक दिन वीरान हो गया। एक रात का सन्नाटा। 20 साल पहले की बात है। एक रात गांव की हवा में कुछ अजीब सा ठहराव था। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, पेड़ों की शाखाएं बेतहाशा हिल रही थीं और गांव के बुजुर्ग मंदिर के बाहर मंत्र बुदबुदा रहे थे। अचानक वाड़े से एक तेज औरत की चीख गूंजी, ना भाऊ, प्लीज मत करो। फिर दूसरी आवाज आई, किसी बच्चे की, आई। फिर धड़ाम। कुछ ही घंटों में पूरा गांव जान चुका था, वाड़े में कुछ बहुत भयानक हुआ है। सुबह जब 2 चरवाहे बच्चे डरते डरते पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वाड़े के दरवाजे खुले हैं, अंदर की दीवारों पर खून है और दरवाजे की चौखट पर लिखा है, ये वाड़ा अब मेरा है। भाऊ साहेब। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन भाऊ साहेब, उनकी पत्नी, बेटा बेटी सब गायब थे। न कोई शव मिला, न कोई निशान। बस वाड़ा खाली रह गया और धीरे धीरे वहां अजीब घटनाएं होने लगी। अब साल है 2025। गांव वही है, पर अब कुछ बदल गया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने गांव के कुछ लड़कों की जिज्ञासा बढ़ा दी थी। 5 दोस्त, रघु, समीर, पिंटिया, विशाल और चीकू, रोज गांव की चौपाल पर रात को मिलते और भूत प्रेत की कहानियां सुनते। एक रात बात चली भाऊ साहेब के वाड़े की। समीर बोला, अरे सब बकवास है रे, अगर भाऊ साहेब की आत्मा होती तो किसी को पकड़ लिया होता अब तक। पिंटिया हंसा, तू चल फिर, कल रात चलेंगे उस वाड़े में, तू इतना बहादुर है ना। रघुवन सबसे समझदार बोला, अरे नहीं रे, उस जगह पर कोई नहीं जाता, वहां कुछ अजीब होता है। चीकू जो सबसे छोटा था धीरे से बोला, माजा आज जी सांगत होती कि रात को उस वाड़े से तानपुरे की आवाज आती है, मुक्ताबाई के कमरे से। लेकिन अब बच्चों में जिज्ञासा थी और शर्त लग गई, अगर हम सब उस वाड़े में एक रात बिता लें तो समीर हम सबको 500 रुपए देगा। बात पक्की हो गई। अगली रात शुक्रवार रात के 10 बजे 5 दोस्त वाड़े की ओर निकल पड़े। टॉर्च, कैमरा, फोन और जेब में हनुमान चालीसा। चांदनी रात थी, ऊपर पूरा आसमान बादलों से घिरा था। जैसे जैसे वो पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते, हवा ठंडी और भारी होती जाती। झाड़ियों में अजीब आवाजें, कभी किसी की सीटी जैसी तो कभी किसी के फुसफुसाने जैसी। रघु बोला, कहीं लौट चलें क्या? समीर ने जोर से हंसते हुए कहा, डर गया क्या रघु, चल अब बस कुछ ही दूर है। वो पहाड़ी चढ़ते गए और अचानक सामने आया एक विशाल, टूटा फूटा, काई से ढंका हुआ वाड़ा। उसकी खिड़कियां खुली थीं, मगर कोई हिला नहीं। मुख्य दरवाजा खुला था।
जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। पांचों लड़के अंदर घुसे। उनकी टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों, जाले और बिखरी हुई चीजों पर पड़ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें भाऊ साहब के चेहरे पर अब अजीब सी विकृति थी। एक कमरे में एक टूटा हुआ झूला हिल रहा था, बिना हवा के। अचानक चीकू की टॉर्च बंद हो गई। वो चिल्लाया, भाई मेरी टॉर्च बंद हो गई। तभी दीवारों से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीमे धीमे मराठी में कुछ बुदबुदा रहा हो। माझम वाड़ा कौन आलम इथे, मेरा वाड़ा कौन आया है यहां? अचानक समीर ने जोर से चिल्लाया, कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है, कोई है यहां। बाकी लड़के मुड़कर देखने लगे, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करती धनवंती बाई की आंखें। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पांचों लड़के अब उस वाड़े में कैद हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था, हवा नहीं, फिर भी खिड़कियों के पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छेड़ रहा हो। दरवाजा जो अभी कुछ क्षण पहले खुला था, अब लोहे के तालों की आवाज के साथ बंद हो चुका था। पांचों लड़के उस क्षण को समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। सभी के चेहरे पर डर जमने लगा था। रघु बोला, किसने बंद किया दरवाजा? समीर, जो अब तक सबका सबसे बहादुर बन रहा था, कांपती आवाज में बोला, कोई नहीं, शायद हवा से। पिंटिया जोर से चिल्लाया, हवा से? बाहर हवा तो चल ही नहीं रही थी। चीकू पीछे की दीवार से चिपक गया, उसकी टॉर्च अभी भी बंद थी। विशाल बोला, चलो यार, चलो निकलते हैं यहां से। रघु ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, खींचा, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था, न हिलता था न झुकता। टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर पड़ते ही कुछ चमकने लगा। दरवाजे के ठीक बीच में लाल रंग से लिखा था, कोई वापस नहीं लौट सकता। वाड़े का कमरा, जिसमें वक्त ठहर चुका था, वो एक बड़े से हॉल में खड़े थे, जहां फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उनके कदमों के निशानों के अलावा कोई और निशान नहीं था। फिर भी उनके चारों तरफ आवाजें थीं, जैसे कोई चलता हो, सांसें लेता हो, जिंदा हो। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर थी, भाऊ साहब की। उनके चेहरे की आंखें इस कोण से सीधी समीर की ओर देख रही थीं। समीर को लगा जैसे आंखें हिल रही हों। देखो, वो आंखें, वो मुझे देख रही हैं। बाकी सबने तस्वीर की ओर देखा और वही अनुभव किया। तभी तस्वीर के नीचे रखा पुराना तांबे का घंटा खुद ब खुद बज उठा। पूरे वाड़े में उसकी गूंज फैल गई। हॉल के एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की एक सीढ़ी दिखी। किसी समय वह ऊपर जाती होगी, लेकिन अब जैसे वह नीचे तहखाने की ओर मुड़ चुकी थी। रघु बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। पिंटिया बोला, क्या करना है ऊपर जाकर? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। विशाल ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। फोन की लाइट भी कमजोर होने लगी। समीर बोला, चलो नीचे ही चलते हैं, शायद कोई और रास्ता हो बाहर निकलने का। लड़के डरते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। हर कदम के साथ ठंडी हवा और सड़ांत की गंध बढ़ती जा रही थी। नीचे का कमरा पत्थर की दीवारों वाला था। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने उन्हें नोचा हो। एक कोने में लोहे का एक पिंजरा रखा था, उसमें टूटी चूड़ियां, खून लगे कपड़े और एक पुराना तानपुरा पड़ा था। चीकू कांपते हुए बोला, यह तो मुक्ताबाई का तानपुरा है। तभी तानपुरे की दो तारें अपने आप हिलने लगी और एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, आतिश, गणेशा, मत जा। समीर की आंखें लाल हो गईं। वह अचानक चिल्लाने लगा, गजानन, माझम नाव गजानन आहे, मी परत आलोय, हे वाड़ा आता माझम आहे। गजानन, मेरा नाम गजानन है, मैं वापस आया हूं, ये वाड़ा अब मेरा है। बाकी लड़के स्तब्ध रह गए। रघु ने समीर को झकझोरा, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन समीर अब वही नहीं था। उसकी आवाज भारी और रुखी हो चुकी थी। उसने आंखें खोली, सफेद बर्फ जैसी आंखें। वह गूंजती आवाज में बोला, माझ्या आईला मीच मारलम होतम, कारण तिने वडिलांचा विरोध केला, आता कोणी वाचू शकत नाही। मैंने अपनी मां को मारा क्योंकि उसने पिताजी का विरोध किया। अब कोई नहीं बच सकता। अब लड़कों को समझ आ गया था, यह समीर नहीं, गजानन था, भाऊ साहब का बेटा, जिसका जिक्र गांव में बस एक बार आया था, और वो भी तब जब कोई बूढ़ा पागल चीखा था मंदिर में। गजानन ने वाड़े को श्मशान बना दिया था
विशाल घबराया। हमें समीर को वापस लाना है। रघु ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। तभी भयंकर गर्जना हुई, जैसे वाड़े की दीवारें हिलने लगी हों। फर्श पर दरारें आने लगी, पिंजरा गिर पड़ा और तानपुरे के तार खुद ब खुद टूटने लगे। गगगा, थड़ड़, तह खाने की दीवार अचानक एक तरफ से खुली और एक छोटी काली बाल बिखरी औरत वहां खड़ी थी। मुक्ता। उसका चेहरा खून से लथपथ, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने कहा, तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था। गजानन अब जाग गया है और वो सबको खत्म करेगा, सबको। जैसे ही मुक्ताबाई ने यह कहा, वह हवा में गायब हो गई। समीर की आंखें बंद हुईं और वह गिर पड़ा। चारों दोस्त उसे घसीटते हुए ऊपर लाने लगे, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। वो हॉल अब बदल चुका था। दीवारों पर ताजा खून की बूंदें, तस्वीरें उलटी और एक कोने में भाऊ साहेब की परछाई खड़ी थी। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह परछाई अब उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर अब गजानन बना हुआ जमीन पर लेटा कांप रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था, आंखें पूरी सफेद थीं। रघु उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठा था और कांपते हाथों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर पल लगता था कि कोई देखने वाला है, सुनने वाला है और अब हमला करेगा। चीकू फुसफुसाया, भाई अब क्या करें? वो दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। विशाल ने दीवार के पास टिका अपना मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक ऐप अपने आप खुल चुका था, कैमरा ऐप। और जो कैमरे में दिख रहा था वो सच से बिल्कुल अलग था। कैमरे में वाड़े की हर दीवार से सैकड़ों परछाइयां झांक रही थीं। कुछ बालों से ढकी थीं, कुछ के चेहरे गायब थे, कुछ उल्टी तरफ मुड़ी हुई गर्दनों के साथ चल रही थीं। विशाल चिल्लाया, भाई कैमरे में देखो, ये सब क्या है? रघु ने कैमरा देखा और उसी वक्त उसकी टॉर्च की लाइट बंद हो गई। उस अंधेरे में एक नमी भरी सुगंध फैली, जैसे पुराने फूल या किसी महिला के बालों में लगे नारियल तेल की गंध। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, तुम अगर समीर को बचाना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो। हर कोना उस आवाज से गूंज उठा, मुझे मुक्त करो। रघु डर के मारे कांप गया। कौन है तू? आवाज धीमे से हंसी, फिर बोली, मैं मुक्ताबाई हूं। मुझे गजानन ने मारकर इसी तहखाने में दीवार में चुनवाया था, भाऊ साहेब की इज्जत बचाने के लिए। मैं तब से बंद हूं। गजानन तब भी पागल था, अब भी है। अगर उसे रोका नहीं तो तुम सब जिंदा नहीं लौटोगे। आवाज जारी रही, भाऊ साहेब को गांव वाले बहादुर मानते हैं, पर असली भयानक तो उनका ही बेटा था। गजानन ने अपनी मां धनवंती को मार डाला क्योंकि उसने मुक्ता को बचाने की कोशिश की थी। जब भाऊ साहेब ने देखा कि उसका बेटा पागलपन की हदें पार कर गया है तो उसने खुद गजानन को वाड़े के तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन गजानन ने आग लगा दी और सबको जला दिया। भाऊ साहेब भी उसी आग में मरे, लेकिन मरते मरते उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक गजानन की आत्मा शांत नहीं होती वो इस वाड़े से कभी मुक्त नहीं होंगे। अब क्या करना होगा? रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब हमें क्या करना होगा? वो दीवार तोड़ो जहां मैं चुनी गई हूं और मेरी हड्डियों को वाड़े के मंदिर के पीछे नीम के पेड़ की जड़ में दबा दो। तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी और गजानन की आत्मा भी शांत होगी, वरना ये वाड़ा तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। अब लड़के उस दीवार की तलाश में फिर तहखाने में उतरे जहां मुक्ताबाई की हड्डियां थीं। हर दीवार को थपथपाकर उसके पीछे की आवाजों को सुनते जा रहे थे। तभी पिंटिया बोला, ये देखो, इस दीवार से कुछ अजीब आवाज आ रही है। रघु ने लकड़ी का डंडा उठाया और उस दीवार को मारना शुरू किया। थक थक थक। तीसरे बार में दीवार से हल्का खून जैसा तरल बहने लगा। विशाल चिल्लाया, दीवार से खून? भाई ये क्या हो रहा है? रघु ने बिना सोचे वार जारी रखा। कुछ ही मिनटों में दीवार टूटी और उसके अंदर से निकली एक छोटी सी कंकाल की हड्डी, जिसके गले में नारियल की माला और माथे पर सिंदूर की सूखी लकीरें थीं। दीवार खुलते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। समीर, जो अब तक बेहोश था, उठकर जोर से चीखा, तूने मुझे बंद किया था बाबा, अब देख मैं सबको मारूंगा, सबको। अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी प्रकट हुई। उसमें से निकली मुक्ता की आत्मा।
उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और प्रेम तीनों थे। उसने गजानन, अब समीर के शरीर में, की ओर देखा और बोली, तूने जो किया उसका हिसाब देना होगा। गजानन चीखा, तू मर चुकी है। मुक्ता बोली, और तू भी अब मुक्त होगा। मुक्ता की आत्मा ने समीर के सिर पर हाथ रखा और पूरी हवेली थर्राने लगी। करीब 1 मिनट तक हवेली के फर्श, दीवारें, छत सब हिलते रहे। समीर जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मुक्ताबाई की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मुझे नीम के पेड़ तक पहुंचाओ, वरना यह सब फिर से शुरू हो जाएगा। अब लड़कों के पास एक अंतिम मौका था, मुक्ता की हड्डियों को वाड़े के पीछे नीम के पेड़ में दफनाने का। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, वाड़े की दीवारों से भाऊ साहिब की भारी आवाज गूंजी, माझम वाड़ा, कौन ही बाहर जाऊ शकत नाही। मेरा वाड़ा, कोई बाहर नहीं जा सकता। चारों लड़कों ने पीछे देखा और देखा वाड़े का पूरा हॉल जल रहा था, पर उसमें भाऊ साहिब खड़ा था, आधा इंसान आधा आग। चारों लड़कों ने जैसे ही मुक्ताबाई की हड्डियां एक कपड़े में लपेटी, वाड़े की जमीन जोर से हिलने लगी। छत से धूल और लकड़ी की बालियां गिरने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा। समीर, जो अब होश में था, कांपते हुए बोला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो कोई और था मेरे अंदर। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तू अब ठीक है, लेकिन अब वक्त नहीं है। हमें फौरन उस नीम के पेड़ तक पहुंचना होगा। जैसे ही उन्होंने वाड़े के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजे के दोनों तरफ की दीवारों में से 2 अधजले हाथ निकले और रास्ता रोक लिया। पिंटिया चिल्लाया, भागो, पीछे से जाओ, आंगन के रास्ते। वे पीछे की ओर भागे, जहां वाड़े का टूटा आंगन था। दीवारों में दरारें थीं और एक सीढ़ी मैदान की ओर उतरती थी। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ी से उतरे, एक और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विशाल चिल्लाया, वो हमें बाहर नहीं जाने देगा। भाऊ साहेब खुद अब वाड़ा बन चुका है। चारों ओर आत्माएं प्रकट होने लगी। कुछ औरतें जिनके मुंह सिल दिए गए थे, कुछ छोटे बच्चे जिनके हाथों में माचिस की डिब्बी और राख थी, एक बुजुर्ग जो लगातार कह रहा था, वो आया है, वो वापस आया है, बचो। चीकू रोते हुए बोला, ये कौन है भाई, ये कौन है सब? रघु ने कहा, ये सब वो आत्माएं हैं जो इस वाड़े में मरी थी, शायद गजानन की हैवानियत का शिकार बनी। मुक्ताबाई की आत्मा फिर से सामने आई, मत रुको, भागते रहो। नीम का पेड़ इस वाड़े के पीछे की दीवार से लगी चट्टान के उस पार है। अब लड़कों को वाड़े की पिछली दीवार से कूदना था। दीवार काई से ढकी हुई थी। ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं था, बस कुछ पुराने पत्थर और दीवारों में निकली जंगली बेलें। रघु सबसे पहले चढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और समीर को ऊपर खींचा। फिर विशाल और चीकू आए। पिंटिया जैसे ही चढ़ने लगा, एक हाथ दीवार से निकला और उसकी टांग पकड़ ली। कहीं से आवाज आई, तू ना ही जाऊ शकत, तू नहीं जा सकता। रघु चिल्लाया, पिंटिया जोर लगा, देख मत, चढ़। सभी ने मिलकर उसे ऊपर खींचा और वो बाल बाल बचा। अब वे सभी दीवार के दूसरी ओर थे, जहां नीचे एक सूखा मैदान था और उसके ठीक बीच में एक बूढ़ा, टूटा, झुका नीम का पेड़ था। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और हवा भारी हो गई। रघु ने जमीन खोदनी शुरू की। उसने पास रखे एक पत्थर से जमीन को खुरचना शुरू किया। समीर और विशाल भी मदद कर रहे थे। हर वार पर जमीन से धुआं निकलता था, जैसे कोई नीचे से रो रहा हो, तड़प रहा हो। और तभी पेड़ की छांव से एक भारी कदकाठी की परछाई निकली। भाऊ साहेब पाटिल, चेहरे पर आधा मांस आधा कंकाल, सिर पर पगड़ी थी मगर आंखें जल रही थीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, मी सांगेतलम होतम ना, कौन ही वाचनार नाही। मैंने कहा था ना, कोई नहीं बचेगा। सब कांप गए। भाऊ साहेब हवा में तैरते हुए पास आने लगे। रघु ने गड्ढे में हड्डियां रख दी। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भाऊ साहेब चीखे, थांब, मला मुक्त करू नकोस। लेकिन रघु रुका नहीं। हड्डियां अब गड्ढे में थीं। समीर ने मिट्टी डालनी शुरू की और तभी एक तेज प्रकाश फैला। मुक्ताबाई की आत्मा नीम के पेड़ से निकली और बोली, तुमने मुझे मुक्त किया, तुम सब अब आजाद हो। वो ऊपर उठी और अंधेरे में विलीन हो गई।
भाऊ साहेब की परछाई हवा में चीखते हुए फटी और आग का एक गोल लपट में बदल गई। पूरा वाड़ा ऊपर पहाड़ी पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके मलबे से धूल का गुबार उठा और फिर एक गहरा सन्नाटा। रघु ने समीर की ओर देखा। सब ठीक है? समीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। चीकू अब भी कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। पिंटिया ने कहा, हमें गांव चलना चाहिए, सूरज निकल रहा है। वे सब थके हारे, घायल और अंदर से टूटे हुए गांव की ओर लौट चले। लेकिन नीम के पेड़ के तने पर एक नई परछाई दिख रही थी और हवा में एक जानी पहचानी भारी आवाज गूंजी, हाँ वाड़ा पुनः उभा राहील, ये वाड़ा फिर खड़ा होगा।